आज देश के किसानों को खास तोहफा देंगे पीएम मोदी। ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। किसानों और वैज्ञानिकों से भी होगी मुलाकात। इमरजेंसी को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। अगर उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे न्यायपालिका नहीं झुकती तो नहीं लगता आपातकाल। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे की सभा में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। काफिले पर गोबर और चूड़ियां भी फेंकी गई। एक दिन पहले बीड में राज ठाकरे पर उद्धव समर्थकों ने फेंकी थी सुपारी। एमएनएस के हंगामे पर उद्धव गुट के सांसद संजय दीना पाटिल ने कहा, शिवसेना को अपने स्टाइल में आता है जवाब देना। पुलिस को ठहराया घटना के लिए जिम्मेदार। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का जमावड़ा। वक्फ बिल पर उद्धव गुट के सांसदों की चुप्पी पर सवाल उठाए। कहा, हमने लोकसभा चुनाव में उद्धव गुट के लिए किया था मतदान। उद्धव समर्थक मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करने वालों को बताया फर्जी। कहा, महायुति के लोगों ने विरोध करने के लिए फर्जी लोगों को भेजा। उद्धव ठाकरे से नाराज नहीं है मुसलमान। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे ने फिर से अमित शाह की अहमद शाह अब्दाली से तुलना कर दी। कहा, हम कहते रहेंगे जय श्री राम, लेकिन हमें चाहिए बीजेपी मुक्त जय श्री राम। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर लगाया महाराष्ट्र को लूटने का आरोप। कहा, राज्य को जो बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं उन्हें गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले, पहले सरकारी नौकरी खत्म कर दी और अब आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। SC/ST आरक्षण पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं है। पहले से जो आरक्षण है उनकी पार्टी उसी का करती रहेगी समर्थन। SC/ST के स्कॉलरशिप पर गुजरात के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया की सफाई। छात्रवृत्ति के नियम में कोई बदलाव नहीं। गैर गुजराती छात्रों की स्कॉलरशिप बंद करने का वीडियो हो रहा है वायरल। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को 2 साल के लिए बनाया गया है कैबिनेट सचिव। राजीव गौबा लेंगे की जगह ये लेंगे। मोदी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इनकी नियुक्ति की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का आज से 2 दिनों का नेपाल दौरा। पड़ोस प्रथम की भारत की नीति और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को लिखी चिट्ठी। राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। NHAI के अधिकारियों को परेशान करने के आरोप लगाए। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल का पंजाब पुलिस ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर जनरल ने कहा, पंजाब में कानून व्यवस्था देश में सबसे बेहतर, जहां और जिसे जरूरत पड़ेगी वहां पर दी जाएगी सुरक्षा। अब तीव्र गति से आपको दिखाते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें। तो तेज गति के साथ रफ्तार में आपको देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर की सबसे पहले बात होगी, जहां अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर की खबर। कोकरनाग इलाके में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, 1 जवान जख्मी और 1 आम नागरिक की भी मौत। 2 जवानों के शहीद होने की खबर। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। कोकरनाग इलाके में मुठभेड़ में 2 जवानों की शहादत की खबर, 1 जवान जख्मी। एहलान गडोले में आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। प्रियंका गांधी ने 2 जवानों की शहादत को नमन किया। कहा, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। परिजनों के लिए जताई गहरी संवेदनाएं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में IMA ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। CBI जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और परिवार को 1 करोड़ रुपए मदद देने की मांग की। कोलकाता और दिल्ली में डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकालकर प्रोटेस्ट किया। आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग। ममता बनर्जी ने कहा, डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जायज। ममता बनर्जी ने कहा कि CBI समेत किसी भी एजेंसी से जांच के लिए तैयार है। आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करेगी सरकार। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के आदेश दिए। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा, अगर राज्य सरकार चाहेगी तो CBI जांच के लिए तैयार। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कहा, सबूतों के आधार पर 1 आरोपी गिरफ्तार। मामले की SIT कर रही है जांच। पूरे पोस्टमार्टम प्रक्रिया की कराई गई है वीडियोग्राफी।
14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी। पुलिस के मुताबिक अस्पताल कर्मचारी नहीं है आरोपी। अस्पताल के कई विभागों में उसका बेरोक-टोक आना जाना था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से पहले यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। कोलकाता के आरजी अस्पताल में मिला था महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव। नाइट ड्यूटी कर रही थी महिला डॉक्टर। गिरफ्तार आरोपी की मां ने कहा, कोई कह रहा है कि रेप और हत्या हुई है तो कोई कह रहा है कि बेटे ने पैसे लिए। सच क्या है मैं कुछ नहीं कह सकती। कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में कांग्रेस और सीपीएम का प्रदर्शन। कांग्रेस ने न्याय दिलाने तो लेफ्ट ने न्यायिक जांच की मांग की। कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने भी कैंडल मार्च निकालकर विरोध जाहिर किया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार सहित कई नेताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने डॉक्टर की हत्या पर दुख व्यक्त किया। कहा कि विरोध प्रदर्शन की बजाय बीजेपी को लाना चाहिए। 7 दिन में सजा दिलाने वाला अध्यादेश या विधेयक टीएमसी करेगी उसका समर्थन। नीट पीजी का एग्जाम आज। देश भर में 185 शहरों के 500 सेंटर्स पर परीक्षा। 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षा में 2,28,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे शामिल। राजस्थान के अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश। विदेश में बैठे लोगों को कॉल करके करते थे फर्जीवाड़ा। कॉल सेंटर का सरगना गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स स्मगलर सिमरनजोत सिंह संधू को गिरफ्तार किया है। ड्रग्स केस में संधू जर्मनी में वांटेड है। जर्मनी भेजने की तैयारी शुरू। बिहार के पूर्णिया में अतिक्रमण हटाए जाने पर मजिस्ट्रेट पर हमला। पुलिस से झड़प के बाद अधिकारियों को लोगों ने डंडों से पीटा। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के अनूपगढ़ में भारत पाकिस्तान सीमा पर मिली खेप मिली है। ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी यहां पर की जा रही थी। बीएसएफ ने अपने कब्जे में ली हेरोइन। दिल्ली में बिल्डिंग गिराते समय हादसा। मलबे की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत, 2 लोग घायल। बारिश की वजह से अचानक गिरा था इमारत का एक हिस्सा। यूपी के महोबा में डीएलडी पेपर लीक होने की अफवाह से मचा हड़कंप। एसडीएम सीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। अफवाह फैलाने वालों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तर दिल्ली के डीसीपी मनोज कुमार मीणा ने कहा, सोशल मीडिया की भी निगरानी। समारोह देखने जाने वालों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा मगरमच्छ दिखने से मची अफरा तफरी। कॉल करने के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। लोगों को खुद ही करना पड़ा रेस्क्यू। लखनऊ एयरपोर्ट से एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। टर्मिनल 3 के इमिग्रेशन काउंटर से दबोचा गया। बैंकॉक जाने की फिराक में था आरोपी। फर्जी नाम से बनवाया था पासपोर्ट। अब आइए तीव्र गति से आपको दिखाते हैं बांग्लादेश की तमाम बड़ी खबरें। बांग्लादेश में सड़क पर उतरा हिंदू समुदाय। ढाका के रामबाग चौराहे पर प्रदर्शन किया। अंतरिम सरकार से देश भर में हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। ब्रिटेन में भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का विरोध किया गया। बांग्लादेशी नागरिकों ने प्रोटेस्ट किया। कहा, करीब 6 दिन से हो रही है हिंसा। हम शांति से रहना चाहते हैं अपने देश में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांग्लादेश के हालातों की तुलना भारत से करने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। कहा, यह कहना बेहद चिंताजनक। किसी भी हालात में सबसे ऊपर है राष्ट्रहित। बांग्लादेश के हालात पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है। विदेश मंत्रालय इस पर रख रहा है निगरानी। इस मुद्दे पर बोलना ठीक नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, दुनिया में कहीं भी मुसलमान पीड़ित हो, कांग्रेस उनके साथ, लेकिन हिंदुओं को जाति में बांटने में कांग्रेस। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ का बीजेपी पर पलटवार। आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, लेकिन नरेंद्र मोदी की फेल विदेश नीतियों की वजह से दूसरा पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, वोट बैंक खिसकने के डर से बांग्लादेशी हिंदुओं के हालातों पर विपक्षी दलों ने चुप्पी साधी। पीड़ितों के साथ खड़े होना हमारी जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा ने बांग्लादेश के मुद्दे पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, केंद्र सरकार ही इस मामले पर जवाब दे तो अच्छा है। हरिद्वार में स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जाहिर की। यूएन और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग उठाई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की जमीयत उलेमा हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने निंदा की। केंद्र सरकार से अपील की, हिंदुओं की सुरक्षा की कोशिशों में तेजी लाई सरकार।
बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी। कूच बिहार सीमा पर हालातों पर नजर बनाए रखने के लिए जवानों की तैनाती। 0 पॉइंट पर लगातार बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं बांग्लादेशी नागरिक। बांग्लादेश में बिगड़े हालात का भारतीय बाजार में दिखा असर। मसाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के सचिव हितेन गांधी ने कहा, व्यापार फिलहाल पूरी तरीके से बंद। बांग्लादेश के हालात पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार का बयान। 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू हो रहे हैं प्रताड़ित। परेशान किए जा रहे लोगों की मदद होनी चाहिए। और आइए अब तीव्र गति से देखते हैं बाढ़ से जुड़ी बड़ी खबरें। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से मची है तबाही। आज भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। राजस्थान के कई जिलों में जारी है बारिश का सितम। गंगापुर सिटी में सड़कें बनी दरिया। दुकानों, घरों में घुसा पानी। प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया। बूंदी में फिर दिखा पानी का रौद्र अवतार। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर बहता दिखा पुलिस का बैरिकेड। पहाड़ों से आने वाले पानी ने जमकर कोहराम मचाया। रास्तों पर किया कब्जा। सीकर में भारी बारिश से शहर की गलियां और रास्ते जलमग्न। अजीतगढ़ इलाके में कई घरों में बारिश का पानी घुसा। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। जिले के उतावली नदी में बाढ़ का पानी आने पर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जमीन खिसकने से हड़कंप। पेट्रोल पंप के पीछे की पहाड़ी से भर कर गिरा मलबा। बाल बाल बचा पेट्रोल पंप कर्मचारी। जान माल के नुकसान की खबर है। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हुए मंडी के स्टूडेंट। पिपली के गांव रोपा की तस्वीरें सामने आई हैं। पैर फिसलने से एक महिला, पानी में गिरने से बाल बाल बची। हिमाचल में शिमला सिरमौर नेशनल हाईवे पर मलबा आया। सतोन कस्बे के पास पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा सड़क पर गिर गया। मलबा आने से सड़क पर आवाजाही बंद। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आज हिमाचल दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। रामपुर में तबाही वाले इलाके में हालात का लेंगे जायजा। उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील पानी से हुई लबालब। लगातार बारिश के चलते झील में पानी बढ़ा। ओवरफ्लो का खतरा देखते हुए खोले गए झील के गेट। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास टूटा पहाड़। सड़क पर गिरा बोल्डर और मलबा। देर रात केदार घाटी में जोरदार बारिश हुई थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड। सड़कों पर बिछा मलबा। दहशत में है इलाके के लोग। यूपी के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। नदी किनारे मंदिर मठ में भरा पानी। कई गांव के संपर्क टूटे। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी की वजह से कुछ इलाकों में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। वरुणा कॉरिडोर मार्ग पर गाड़ियों का आना जाना बंद। रिहायशी इलाके डूबने के कगार। वाराणसी में गंगा नदी का घटा जल स्तर, लेकिन काशीवासियों को राहत नहीं मिली। अभी भी गंगा में डूबे हुए हैं सभी घाट। नाव संचालन पर पूरी तरीके से रोक है। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही है कोसी नदी। सड़कों तक आया नदी का पानी। कई गांवों का संपर्क आपस में टूटा। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे लोग। पटना में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कृष्णानगर घाट तक पहुंचा पानी। घाट पर बना फुटवे भी पानी में डूब गया है। आने जाने के लिए प्रशासन ने बालू के बोरों का इंतजाम किया है। बिहार के हाजीपुर में नदी के बहाव में बह गया एक और पुल। कई गांवों का संपर्क टूटा। हजारों लोग प्रभावित। 20 साल पहले विधायक फंड से बनाया गया था पुल। केरल के कई जिलों में आफत बनकर बरसेंगे बादल। पलक्कड़ और मलप्पुरम में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोझिकोड और वायनाड में भारी बारिश होने की चेतावनी। वायनाड में राहत बचाव कार्य में जुटे सेना के 171 जवानों का पंगोडे मिलिट्री स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। अब भी 12 जवान वायनाड में ही हैं तैनात। बारिश ने छत्तीसगढ़ की SECL गेवरा खदान में मचाई तबाही। पानी के साथ पथरीली मिट्टी खदान में पहुंची। कई मशीनें मिट्टी में दबी। कोयले के उत्पादन पर इसका असर पड़ा।